भगत सिंह भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। नमस्कार दोस्तों, साल था 1928। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में धुआं भर जाता है। दो युवा क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंकते हैं। वो बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के लिए था। वो युवा थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भगत सिंह की पूरी जिंदगी का सार था। एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेरित होकर बंदूक उठाता है, जो गांधी जी से असहमत होकर भी अहिंसा का सम्मान करता है और जो कहता है बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति वो विचारों से आती है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। हम भूल जाते हैं कि हमें आज़ादी के लिए कितनी कीमत चुकाकर मिली है। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी अपने आप में जीने लायक नहीं है, उसे जीने लायक बनाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ डॉक्यूमेंट्री, डीप रिसर्च और विकिपीडिया बहुत सारी आर्टिकल बुक से रिसर्च करके बनी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री फेक नहीं है। जिस किसी भी सज्जन को आपत्ति हो हमें ईमेल करे या कमेंट में बताए। तो बाकी कहानियों की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। बचपन और परिवार की विरासत। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में हुआ था, अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार आज़ादी की लड़ाई में पहले से ही शामिल था। उनके पिता किसान सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे, जो ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो जन्म लेते ही इंकलाब जिंदाबाद के नारों से घिरा हो। भगत सिंह के जन्म के समय उनके चाचा और पिता जेल में थे, क्योंकि वे किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बचपन में भगत सिंह को घर पर शिक्षा मिली। वे किताबें पढ़ने के शौकीन थे। कार्ल मार्क लेनिन जैसे विचारकों की किताबें। 13 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। भगत सिंह ने उस जगह की मिट्टी उठाकर कसम खाई कि वे देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, ये वो पल था जब एक बच्चा क्रांतिकारी बन गया। आज हम सोचे, क्या हम अपने बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत दिखाते हैं? भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि विरासत सिर्फ पैसे या संपत्ति नहीं बल्कि विचार और साहस भी होती है। भगत सिंह जी कहते हैं, मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। आज़ादी की लड़ाई में प्रवेश। 1920 के दशक में भगत सिंह लाहौर चले गए और नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वहाँ वे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे साथियों से मिले। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी। भगत सिंह का मानना था कि गांधी जी का अहिंसक आंदोलन काफी नहीं है, हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए। वे आंधी हिंसा के खिलाफ थे। उनका लक्ष्य था समाजवाद लाना, जहां अमीर गरीब का फर्क ना हो। एक महत्वपूर्ण पल 1928 में साइमन कमीशन का विरोध। ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने बदला लिया। उन्होंने जॉन सैंडर्स नाम के अधिकारी की हत्या की। ये लाहौर षड्यंत्र केस का हिस्सा था। दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, क्रांति का मतलब है अन्याय के खिलाफ विद्रोह। क्या आज हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं या आवाज उठाते हैं? भगत सिंह की ये घटना हमें मोटिवेट करती है कि सच्चाई के लिए खड़े होना जरूरी है, कि कीमत कितनी भी हो। असेंबली बम कांड और गिरफ्तारी।
8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके। बम में विस्फोट कम थे ताकि किसी को चोट न लगे। वे भागे नहीं बल्कि गिरफ्तार होने का इंतजार किया। उनका मकसद था ब्रिटिश कानूनों का विरोध जताना। कोर्ट में भगत सिंह ने कहा, हम बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकते हैं। ये बयान आज भी गूंजता है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाहौर जेल में रखा गया। वहां उन्होंने भूख हड़ताल की। 116 दिनों तक वजह जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव। भगत सिंह ने जेल में किताबें पढ़ी, निबंध लिखे। उनका मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और विज्ञान में क्या फर्क है। मुकदमा शहादत और विरासत। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला। ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को रात 7:33 पर उन्हें फांसी दे दी गई, तय समय से 11 घंटे पहले, ताकि विरोध न हो। क्रांति है उनकी मौत ने पूरे देश में आग लगा दी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। भगत सिंह की विरासत क्या है? वे हमें सिखाते हैं कि आज़ादी सिर्फ राजनीति नहीं, आर्थिक और सामाजिक भी होनी चाहिए। आज भारत में गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता थे। ये सब भगत सिंह की लड़ाई के मुद्दे थे। दोस्तों, भगत सिंह मोटिवेट करते हैं कि हम युवा अपनी जिम्मेदारी समझे, वोट दे, पढ़े, सोचे और बदलाव लाए। अगर भगत सिंह 33 साल में इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, भगत सिंह की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सबक है। वे कहते थे इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सच की तलाश में रहे। इस वीडियो से अगर आप थोड़ा भी मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट में बताइए इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली इंस्पायर मोटिवेट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।